ये देखिए जो मेरे हाथ में ये ड्रोन है, ये ड्रोन चाइना का नहीं, ये ड्रोन पाकिस्तान का भी नहीं है। किस तरीके से जो है ये उड़ रहा है और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इनसे जो है हम वो गैदर करेंगे। ये देखिए किस तरीके से उड़ रहा है। अभी हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और डीसी डोडा ने भी इन्हें अप्रिशिएट किया है और डीसी डोडा इन्हें अप्रिशिएट करके मुझे लगता है कि ऐसे जैसे युवाओं को रोल मॉडल बनाकर लोगों को यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के खास तौर पे लोगों को जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने के लिए इन ऐसे जैसे लोगों को हर जगह भेजना चाहिए, युवाओं के बीच भेजना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से ये इनोवेशन जो है इन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर की है। और ये कहीं ना कहीं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की जीत भी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को इस बच्चे की सपोर्ट भी करनी चाहिए और इससे हम मदद भी जो है ले सकते हैं कि इन फ्यूचर ये ड्रोन हमारे जो है वो लड़ाकू विमानों में भी आ सकते हैं। ड्रोन से जो है लड़ाई भी लड़ सकते हैं, कैमरे का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है सेफ्टी को लेकर, तो वो भी जो है ये पूरी की पूरी कवर कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी सारी चीज़ों में ड्रोन काम आता है। चलिए बातचीत करने की कोशिश करके, उनके पिताजी भी मेरे साथ में है, समाज सेविक हैं ये भी, और हर बार आपने देखा होगा कि कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या चाहे वो बाकी जो काम हो, धार्मिक काम हो, उन कामों में भी जो आगे रहते हैं। इनके भाई इनके जो बेटे हैं वो हमारे साथ में, इनके जो यहाँ के काउंसलर हैं, काउंसलर डोडा डिस्ट्रिक्ट के नगरी के जो एक्स काउंसलर है रमेश कुमार जी, ये भी इनके साथ में खड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जो है अप्रिसिएशन इन्हें मिली है। कितना हौसला मिला है, आगे और क्या क्या इनोवेशन करेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मनिंदर पाल सिंह। इंद्रपाल सिंह। कैसे? महिंदर पाल सिंह। महिंदर पाल सिंह इनका नाम है और इन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट का ड्रोन तैयार किया है, क्योंकि चाइना का तो नहीं, चाइना को आप पता है कि वो S-24 के सामने थोड़ा फेल हो जाते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो ये S-24 के सामने टिकेगा? लगता है टिक जाएगा। टिक जाएगा जी। तो मतलब कैसे ये आइडिया कैसे आया? बचपन से मतलब इनोवेटिव रहे हो, आप कुछ बनाते रहे हो, या अचानक से आपको ये युद्ध के बाद इंटरेस्ट आया कि ड्रोन बनाया जाए? नहीं, बचपन से इनोवेटिव रहा हूँ और ये युद्ध से पहले का बना हुआ है। युद्ध से पहले मैंने प्रोटोटाइप बनाया था कि वो अगर सक्सेसफुल, वो तो सक्सेसफुल हो गया था, उसी की वजह से मुझे इनोवेशन का और आइडिया आया कि मैं और अच्छा बना सकता हूँ। जी। तो पहले क्या क्या बनाया आपने? पहले मैंने बहुत सब बनाया, बहुत कुछ बनाया। जैसे मैंने स्कूल में इनोवेशन किया, एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन था तो मैं इसमें वाटरफॉल बना के गया था। तो वाटरफॉल बहुत सक्सेसफुल हुआ था। वो मैम एक बोल भी रही थी मेरे से पैसे ले जा पर मुझे दे दे। तो वाटरफॉल में क्या था? पानी निकल रहा था उसमें, मतलब फ्लो कर रहा था पूरा? जी, पानी फ्लो कर रहा था और मैंने बिल्कुल स्क्रैप से बनाया था। ग्रेविटी उसमें कहाँ से लाई आपने? चीजें कैसे, क्या? वाटर पंप लगाया था। वाटर पंप। जी। और वो न्यूज़पेपर से बनाया था मैंने, बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एक तरह बनाया था। कब की बात थी? ये जब मैं 8th में था। 8th में? जी। जी। और उसके बाद में मैंने, जब मैं 9th में था, मैंने एक तरह बनाया था। एक तरह भी स्कूल का एज अ क्राफ्ट के लिए बनाया था। स्कूल की मैम ने बोला था कि एक तरह बना के लाना, तो मैं एक तरह बना के गया था। तो वो बहुत अच्छा लगा मैम को, फर्स्ट प्राइज मिला था उसमें मुझे। तो उसके बाद जब मैं 10th में पहुंचा तो टीचर्स सर ने बोला मुझे, प्रिंसिपल सर ने बोला कि 2 और बना के लाना, क्योंकि एज एनुअल डे में लगना था वो। तो 2 में और बना के लेके गया। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बनाया है। अगले दिन ही बना के लेके गया था मैं, बहुत अच्छे बनाया है, तो तुम कामयाब हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो उसके बाद मैंने एरोप्लेन बनाया था यूनिवर्सिटी में। मिली फिर कि नहीं, इतने सब लोगों ने कुछ ना कुछ समझा है, कुछ बनाया है मैंने? खुद से लगता था कि नहीं मैं क्रिएटिविटी में आगे हूँ, या सोचते हैं आप कभी तो आपको लगता था कि नहीं मैं बहुत सारी क्रिएट कर सकता हूँ, या अप्रिसिएशन के बाद आपको और हौसला मिला? एप्रिसिएशन के बाद तो और हौसला मिला। वैसे मैं क्रिएटिव में बहुत तेज हूँ बचपन से ही। मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं जितना मैं गिन भी नहीं सकता। और मैंने कॉलेज में भी एक एरोप्लेन बनाया था, तो वो कॉलेज वालों ने रख लिया। वो बहुत अच्छा एरोप्लेन था। तो एरोप्लेन का टेक्नोलॉजी तो बहुत नई है इंडिया में अभी तो। और मैंने बहुत सब बनाया, जेसीबी बनाई। जब मैं 5th में था तब मैंने जेसीबी बनाई थी, वो भी हाइड्रोलिक पावर की वजह से, और वो बहुत कामयाब थी, बहुत अच्छी थी। इंजेक्शन की वजह से, वो हाइड्रोलिक पावर कहते हैं उसको, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जिस एक ट्रक बनाया था वो भी इंजेक्शन से बनाया था, हाइड्रोलिक पावर की मदद से। तो बहुत अच्छा था और बहुत से बचपन से बनाता गया हूँ मैं चीजें। लेकिन आइडिया कहाँ से आया आपको? खुद या यूट्यूब से देखा, या किसी से सुना, या कहीं से पढ़ा और वहां से वो आइडियाज आया? ड्रोन का आइडिया तो मैं लेना चाहता था, ड्रोन क्योंकि आजकल बहुत मशहूर हो रहे हैं, तो मैं लेना चाहता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि DJI का ऑफिशियल स्टोर नहीं है इंडिया में बैन है DJI। तो मैंने सोचा मैं खुद से बना के देखता हूँ। फिर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े, गूगल पे के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे बनता है, क्या नहीं होता। तो फिर मैंने प्रोटोटाइप बना के देखा और प्रोटोटाइप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और वहां से
आपने चीज़ें? हाँ, इन्फॉर्मेशन बहुत इकट्ठा की, गूगल से बहुत टाइम लग गया इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए। फिर एक प्रोटोटाइप बनाया मैंने, तो वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद ये बनाने की कोशिश की मैंने। कितना मतलब आपका कितना, जितना कुल मिला के जितना भी आपने इससे पहले भी क्योंकि आपने ट्राई किया होगा और वो फेल भी हुआ होगा, तो उसके बाद सक्सेसफुल होते होते या जो भी फेलियर में आते आते कितना पैसा आपका लगा इसमें? सक्सेसफुल से फेलियर तक अराउंड 80,000 तो लग गया होगा मेरा। 80,000। जी। तो अभी जो जो सक्सेसफुल हुआ उस पे कितना लगा है? सक्सेसफुल हुआ तो इस पे तो अराउंड, मतलब बहुत सी चीजें खराब भी हो गई, टूट फूट भी गई, तो उन सबको मिलाते हुए तो अराउंड 60,000 तो लग गया। अगर अकेले इसकी बात करें कि अकेले ये कितने का बना, तो 40,000 तो बन गया मेरा। जी। तो अभी इसको बनाने में समय कितना लगा, या कितने कितने समय आप जो है टाइम देते थे और इस पे लगाते थे? कितने सालों की इन्वेस्टन है, महीनों की है, दिनों की है, क्या है? ये वाली तो मेरे दिनों की है, अराउंड 1 महीना लगा होगा। 1 महीने के अंदर सारा? जी, 1 महीने के अंदर बन गया। और जो प्रोटोटाइप था उसमें टाइम 1 महीना लगा मुझे बनाने में या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने बनाने में, ये वाला बनाने में, क्योंकि ये सेकंड मॉडल है। जो पहला मॉडल था उसमें बहुत टाइम लगा। सेकंड मॉडल में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, सब कुछ इकट्ठा करने में, चीजें बनाने में, चीजें मंगाने में अराउंड 2 महीने लगे। और ये तो बहुत मतलब आराम से बन गया मेरा, क्योंकि मुझे नॉलेज था, पहले से हो गया था। तो और कोई ऐसी चीज आपने जो बनाई हो? क्योंकि हमने जैसे देखा है कि गरुड़ ड्रोन भी है, बिल्कुल वो परिंदे की तरह लगता है, ऐसा कुछ भी बनाया आपने? जी, मैंने एरोप्लेन बनाया था, वो भी साइलेंट था बहुत, और वो कॉलेज में बहुत अच्छा एरोप्लेन था। मतलब एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट तो बहुत नया है इंडिया में, और एरोप्लेन आमतौर के बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। तो वो मैंने बनाया था, वो कॉलेज वालों ने रख लिया, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो भी कैसा, मतलब क्योंकि ये डोडा के बंदे ने बनाया है, तो यहाँ की हर एक चीज चलती है बहुत देर तक, और बहुत आइडिया वाले लोग भी हैं, तो चाइना वालों की तरह तो नहीं है? नहीं, चाइना वालों की तरह नहीं, अच्छा टिकेगा। अच्छा ठीक है जी। इस पे क्या क्या चीजें दिखाओ जरा, जो हमें मालूम ना हो कि क्या क्या चीजें इसमें लगाई हुई हो, ताकि अगर हम भी आपसे जो इन्फॉर्मेशन चोरी करके हम भी बना पाए ड्रोन। ये रिमोट है, ये फिंगर टच रिमोट है, फिंगर से कंट्रोल होता है, और ये अराउंड 2 किलोमीटर की रेंज देता है। ये फिंगर टच का, ये रिमोट का रिसीवर है। यही सिग्नल, रिमोट इसको सिग्नल भेजता है, और ये सिग्नल इसको भेजता है, और ये कनेक्ट होता है रिमोट से। ये फ्लाइट कंट्रोलर है, ब्रेन है। और ये मेरे दोस्त ने मुझे लंदन से भेजा है, क्योंकि इंडिया में बहुत महंगा मिलता है, अराउंड 20,000 का इंडिया में मिलता है, और लंदन से मुझे 8,000 का मिल गया। और ये भी इसके साथ आया है, ये जीपीएस है, ये सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, और ये बताता है कि मेरी लोकेशन क्या है ड्रोन को, कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ रहना है, कितना स्टेबल रहना है, कितना साइड रहना है। और इसका एक ये है कि इसमें आरटीएच आता है। आरटीएच का मतलब रिटर्न टू होम, मतलब अगर बाय द वे इसको मैंने खिलानी भेजना तो आसान होता, लाना आसान नहीं होता। अब मुझे वापस लाना है, तो मुझे मुश्किल होगी लाने में, तो इससे लाने से अच्छा मैंने एक बटन दबाना है, और ये अपने आप वापस आ जाएगा, विदाउट कंट्रोल ऑफ रिमोट। ये अपने आप वापस आ जाएगा, इसको कोई छेड़ने की नीड नहीं है, अपने आप वापस आ जाएगा। तो ये नॉर्मल जो ड्रोन्स होते हैं DJI के, जी। उनमें भी ये लगा होता है? हाँ, उनमें भी लगा होता है, लेकिन कैमरा के लिए, शूट के लिए यूज करते हैं? हाँ, शूट के लिए यूज करते हैं, इसमें भी लेकिन होता है? हाँ, डीजे का ड्रोन बहुत महंगा आता है, अराउंड 1,20,000 का आ जाता है, और ये मेरा 40,000 का बन गया है, तो बहुत महंगा आता है। और किस किस काम आ सकता है? ये कैमरा के काम आ सकता है। कैमरा की अभी परमिशन तो मिली नहीं है हमें, तो कैमरा की डोडा में सेंसिटिव एरिया, तो कैमरा की परमिशन नहीं, कैमरे के काम आ सकता है गिम्बल लगा के। और ये फ्लावर ड्रॉपिंग के काम आ सकता है, कि कहीं पे VIP वेलकम हुआ तो वहाँ वीआईपी वेलकम हुआ तो इसको ऊपर लेके हम फ्लावर ड्रॉपिंग कर सकते हैं। इसको हम बाई डिलीवरी के काम लगा सकते हैं, कि हमने यहाँ से खिलानी डिलीवरी देनी है, तो नीचे सामान लगाया, खिलानी गया, खिलानी में अपने आप सामान छोड़ भी देगा, ये बंदे को टच करने की नीड नहीं है इंसान को। पुल वगैरह नहीं बने हुए तो वहाँ पे भी यूज, वहां पर भी यूज हो सकता है। कितना वेट उठा सकते हैं हम इसमें, अभी तो ये छोटा है, इससे हम 500 ग्राम का वेट उठा सकते हैं बस, लेकिन 500 ग्राम भी बहुत होता है ड्रोन के लिए, क्योंकि इसका अकेले का वेट ही अभी 4 किलो का वेट है, अकेले का वेट, तो 500 ग्राम का वेट उठा सकते हैं इससे। तो इसमें बैटरी भी लगी हुई है, नीचे जो बैटरी लगी है? बैटरी भी लगी, बैटरी 5200 mAh की बैटरी है, और ये इसको अराउंड 20 मिनट का फ्लाइट टाइम देती है। जी। तो ये सारा आपने ऑनलाइन मंगवाया? कहाँ से मंगवाई, चीजें कहाँ से अवेलेबल हुई? बैटरी मैंने ऑनलाइन मंगाई है, डोडा में नहीं मिलती है कहीं, जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिलती। और ये मैंने लंदन से मंगाया है। ये मैंने 3D प्रिंट किया खुद से, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, वहाँ पर 3D प्रिंटर है, तो ये मैंने 3D प्रिंट किया कॉलेज से। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, 920 kV की मोटर है, ये 800 ग्राम का थ्रस्ट पैदा करती है। ये भी ऑनलाइन मंगाए हैं। ये 3D प्रिंट है,
ये भी 3D प्रिंटर, लाइटें खुद से लगाई हैं, लाइटें भी खुद बना के लगाई हैं, ये लाइट भी खुद लगाई है। बाकी सारा ऑनलाइन है, कुछ लंदन से है बस। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या आपने क्या सोचा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करेंगे आप ये करने वाले? नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं FPV ड्रोन बनाऊं। FPV ड्रोन आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन होगी। FPV ड्रोन ऐसा होता है कि सामने कैमरा लगा होता है, छोटा सा ड्रोन होता है, मीन्स 4 इंच का, 4 इंच का ड्रोन होता है, 5 इंच का मैक्सिमम ड्रोन होता है। तो उस गॉगल्स आंखों में लगती हैं, उसकी स्मॉल बड़ी सी गॉगल होती है, वो आंखों में लगती है और हम जो करें उसमें दिख जाता है। ड्रोन अगर हवा में आए तो आंखों में दिख जाएगा कहाँ गया है ड्रोन, कहाँ है, मतलब एज अ हम लाइक मूवी देख रहे हैं। कंट्रोल सारा, हाँ अच्छा, जो दिखा रहा है, जो जो दिखा रहा है। हाँ, सारी आंखों में ही होता है कि आंखों में ही हम कहाँ जा रहे हैं। समझो हम मूवी देख रहे हैं बिल्कुल छोटी सी कैमरे से, और किसी को पता नहीं चलता वो कहाँ है कहाँ गया, वो बहुत छोटा होता है। तो ये देखिए, ये डोडा स्टिक के अंदर, क्योंकि यार ड्रोन की तो वैसे आप जानते हैं हर तरफ ड्रोन की बात हो रही थी, तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान ने तुर्की से लाए हैं और वो ड्रोन्स यहाँ पर जो है सारे देखे हमने कि किस तरीके से ध्वस्त हुए। वो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए वो ड्रोन्स हमारे। लेकिन ड्रोन्स बनाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी तो भेजने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहाँ के लोग जो है वो सही तरीके से हमारे साथ काम नहीं करेंगे या सही तरीके से नहीं रहेंगे तो ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हम भी तो चुप बैठेंगे नहीं। अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमें आइडियाज़ चाहिए और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ भी चाहिए। और डोडा स्टिक के अंदर बैठ के, क्योंकि बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर जो है यहाँ पर पढ़ाई करवाते हो। यहाँ पर वही बेसिक स्टडी होती है जो स्कूल्स कॉलेजेस में होती है, लेकिन बच्चे हट के अगर किसी के पास दिमाग हो तो वो ज़्यादा उसमें जो है अपना टाइम देकर, अपना टाइम देने के बाद, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि आज के समय में कोई इतना ज़्यादा समय नहीं देता किसी भी चीज़ के पीछे, मेहनत नहीं करता। सिंपल बातों में कह दूं कि मेहनत नहीं करता। तो इस शख्स ने जो है मेहनत की है, ये बनाया है, ये इसकी मेहनत ही है। कितने महीने लगाए होंगे, कितनी बार चीज़ें जोड़ी होंगी, कितनी बार टूटी होंगी। या अगर हम घड़ी जोड़ने वाले होते हैं तो घड़ी भी अगर नहीं जुड़ पाई तो हम फिर दुकानदार के पास जाते हैं कि घड़ी जोड़ के दो, और वहां पर हम 100 रुपया 150 रुपया अपना दे देते हैं घड़ी ठीक करने के लिए। तो हम अपनी घड़ी भी ठीक नहीं करते। वैसे हमारे लोग बहुत इनिशिएटिव्स हैं, इनोवेशन है उनके पास, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो। और यहाँ पर इनके फादर यहाँ पर हैं, ये बहुत सपोर्टिव हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें कर पाए। ये तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि इतना समय जो है बैठ के चीज़ों के साथ क्या कर रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है डांटने लग जाते, बोलते कि पढ़ाई वगैरह कि IAS बनो, कोई बड़ी नौकरी करो। तो क्या आपने क्या सोचा, आपने देखा तो डांटा वगैरह तो नहीं? नहीं, अपना नाम भी बताओ। जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं वैसे तो BSNL से रिटायर हूँ। मैं बचपन से ही देखता था इसको, ये ऐसी जैसी चीजों में लगा रहता था, क्योंकि मैं भी मैकेनिक था। तो मैं जैसे रेडियो, टेप, टीवी, स्टेबलाइजर, फैन वगैरह रिपेयरिंग करता था। तो ये छोटा ही था तो मेरा 2-in-1 एक रेडियो टेप था, उसकी मोटर निकाल के इसने एक कैनी काट के तो उसमें फिट कर दिया, उसको फैन लगा दिया। फैन लगाने के बाद ऊपर हमारी थोड़ी सी बाग बगीचा भी है, क्यारियों में सब्जी लगी थी, तो इसने जाके वो सब्जी सारी उखेड़ के फेंक दी, वहां पानी भर दिया। तो वो जो डब्बे में किश्ती बनाई हुई थी, तो सेल लगा के पूरा उसको ऑन करके, तो पूरी क्यारी में वो घूम रही थी। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे। मैं जैसे ड्यूटी से गया तो शोर सुनाई दिया, बड़ा शोर मचाया था उन्होंने। तो जाके देखा तो ये मुझे देख के तो भाग गए, वो किश्ती वहीं रह गई। तो खैर मैंने किश्ती उठा के लाई, तो मैंने बाकी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ऐसे ये बेवकूफ जैसे बच्चे हैं, सब्जी सारी उखाड़ दी। तो इसकी करवा दिया आपका, तो ऑटोमेटिक गुस्सा होता है। तो इसकी माँ थोड़ा सा बोले थी आपने सर पे चढ़ा दिया है, तो आप इसको समझाते नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो बस लगा रहता। तो मैं कहा कोई बात नहीं, दर तो नहीं ना फिरता है, कम से कम जो भी कर रहा है तो अपने घर बैठ के कर रहा है। तो सोच तो थी कि ये कभी भूखा नहीं रहेगा, जैसे पेचकस प्लास लेके भी अगर कहीं बैठेगा तो अपना रोजगार चला सकता है। तो टेक्निकल में इसका दिमाग ऊपर वाले की कृपा से बहुत ज्यादा तेज है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसको जैसे अभी भी बोल रहा था कि कैमरा लगाएंगे, कुछ और बड़ा करेंगे, तो हमारी तो इतनी औकात नहीं है, लेकिन लगभग जब से इसने ये शुरू किया है तो 2 लाख के आसपास खर्चा कर दिया है। तो कभी बीच में थोड़ा सा तकलीफ होती है खर्चा करने में, क्योंकि हम उतने हाई फाई तो है नहीं। तो
चलो आज एहसास हो रहा है कि चलो जो भी किया तो सारा वसूल हो गया, दिल खुश हो गया, तो सब कुछ हो गया। अभी डी साहब ने भी अप्रिशिएट किया और भी लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे होंगे देखने के बाद कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के किसी शख्स ने जो है इतना बड़ा काम किया है। कभी कभी ऐसा लगता कि ऐसे में थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुबारक देते हैं, तो ओ भाई साहब मुबारक है, तुम कुछ देर के लिए मेरे से मतलब ना अल्फाज ही नहीं निकलते, मैं बोलूं क्या। मैं मतलब कि इतना खुश हूँ कि समझो मेरे हिसाब से सारा कुछ हो गया। अब कोई चिंता नहीं है किसी चीज की। तो वैसे भी डीसी साहब ने भी बड़ा आश्वासन दिया। तो पहले तो जब से ये वो जेसीबी वगैरह बनाई थी, एक तारा बनाया और बहुत सारी चीजें इसने बनाई। तो मैं एक बार वो जेसीबी टिप्पर बनाया था, तो मैं वीडियो बनाई इसकी, तो इसने वो तोड़ दिया। बोला नहीं नहीं ये किसी को नहीं दिखाना है। अभी भी बोल रहा था कि ये किसी को नहीं। मैंने रमेश जी से शेयर किया, भाई ऐसे ऐसे किया हुआ है। मैंने उनको वीडियो भेजी, वो भी इससे चोरी भेजी थी। तो ये कहता अभी हमने किसी को कुछ नहीं दिखाना है, जब मैं कोई बड़ा कुछ करूंगा तब जाके हम दिखाएंगे फिर लोगों को कि हमने क्या किया। तो रमेश जी ने बोला कि नहीं ये तो बाहर आनी चाहिए, अंदर नहीं जा रहा। ये तो मेरे बहुत बहुत टाइम से मेरे पीछे थे कि हम मीडिया वालों को बुलाते हैं, डीसी साहब से बात करते हैं। तो मैंने कहा बेटा नाराज हो जाएगा, तो इसलिए मैं चुप था कि अभी नहीं दिखाएंगे। तो फिर ऐसे अचानक से मुझे भी दिल में आया कि देखी जाएगी, चलो आप कर लो बात। तो इन्होंने डीसी साहब को बोल दिया। तो डीसी साहब ने बुलाया, फिर हम गए वहां पे। तो उन्होंने बोला यार वो ड्रोन कहाँ है, तो हम लेके नहीं आए थे। फिर दोबारा से उन्होंने बोला शाम को आप ड्रोन लेके आओ। तो शाम को उनको ड्रोन दिखाया, तो फिर उन्होंने बहुत खुश हुए। वो पहले ऐसे हमने लगाया था जैसे अभी देखा आपने। तो मैंने कहा सर इसमें इसने तिरंगा भी लगाया हुआ है। तो बोला फिर वो लगाओ ना इसको दोबारा से, जल्दी लगाओ। फिर हमने दोबारा से तिरंगा लगाया, फिर उड़ा के देखा उन्होंने। और उस समय आंधी बहुत तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी अच्छे से उड़ाया। तो बहुत खुश हुए। जितने भी आसपास हमारे संगी साथी दोस्त जो भी हैं, सब लोग खुश हैं। तो और आने वाले समय में अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और भी बड़ा कुछ हो सकता है, बड़े काम जो है आ सकते हैं। चलो मैं भी इनसे अपने लिए कुछ ना कुछ बनवा ही लूंगा। अगर बोलेंगे न्यूज़ की है आपकी, तो इतना तो बनता ही है ना, हमारे चैनल के लिए भी कुछ बनवा दो ऐसा जो हमारे काम का हो। तो क्रिएटिविटी वहाँ से भी जो है इन्हें जो स्टडी करनी पड़ेगी, वो बनाना पड़ेगा और इनके काम भी आ जाएगा। क्योंकि सब चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना और उसके बाद जो भी प्रैक्टिस करना बार बार उस चीज़ को, उसमें ही समय लगता है। और समय से जो प्रोडक्ट निकलता है वो ही बलवान होता है। जो समय उसके पीछे लगाया जाता है, जितना भी स्ट्रगल किसी चीज के पीछे लगाया होता है, उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट अगर आपको देख रही है तो गवर्नमेंट से क्या मदद चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मदद चाहते हो, और कहाँ तक जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मैं तो अभी पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ एज आई मीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो मैं डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ। वैसे ही मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट करके किसी अच्छे काम में लगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब में बाहर निकल पाऊँ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहता हूँ कि मेरी हेल्प करें थोड़ी सी, कि इन सब के लिए कुछ हेल्प करें। और हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में, कॉलेजेस में लैब निकालें, लैब का करें कि छोटे छोटे बच्चे कर पाएं। क्योंकि कुछ बच्चे एज ए इकोनॉमिकली गुड नहीं होते, तो मैं चाहता हूं कि उनको कोई पैसे की टेंशन ना हो, लैब्स में सब कुछ कर पाएं। तो मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल। तो हमारे लैब्स में भी सब चीजें जो है वो नॉर्मल है, बेसिक है, जो पुरानी चीजें हुआ करती हैं। लेकिन कुछ नई क्रिएटिविटीज के लिए जो है चीजें वहां पर नहीं होती। और अगर कोई नई क्रिएटिविटी करना चाहता है तो शायद उस तक जो है वो चीजें पहुंचती नहीं। अभी जैसे बहुत सारे जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं, जिन प्रोग्राम्स में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर बच्चे जाते हैं, वहां पर उस दिन स्कूल जो है थोड़ा बहुत खर्चा करता है, क्योंकि वहां पर जाना जरूरी है। और वहां पर भी हम देखते हैं कि उतने नए आइडियाज जो हैं वो लोगों के अंदर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास चीजें नहीं हो जो बनाना चाहते हैं। वहां आप किसी से भी बात करोगे तो सबके पास आइडियाज बहुत हैं, मतलब सोचने में आइडियाज बहुत है, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए उनके पास चीजें नहीं। तो चीजें अवेलेबल हों ताकि वो कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आगे आ सकते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के पास बहुत शार्प है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड में
हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का बंदा जो है मिलेगा ही मिलेगा आपको, हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे मिलता है। और ये खूबसूरती हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की है। क्या कहेंगे सर, आपने जो है अच्छा काम किया। ये तो ड्रोन छुपा ही रहना था, ये तो देखना ही नहीं था डोडा वालों ने और हमने। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आप यूनिक काम करते हैं, एक साथी 20 साल का आपको मिल गया, क्योंकि आप हमेशा लोकल प्रेफरेंस करते हैं। अपने चैनल का नाम द लोकल रिपोर्ट, द लोकल मसाला, एंड नाउ लोकल यंग बॉय जो हमारे गुरुद्वारे के साथ में यहाँ पे रहते हैं, और बीइंग ए सन ऑफ द सॉइल, दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी टू प्रमोट एंड मेक हिम ए ब्रांड एम्बेसडर। और इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से डीसी साहब ने कल कहा कि हमारे पास CISR के अंडर हम ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे, और आज उनकी डायरेक्शन पे हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स में गए और बच्चों को मोटिवेट किया कि ये बच्चा 20 साल का आपके बीच का है और यहाँ का लोकल है। और डोडा को जो लोग अच्छी टिप्पणी नहीं करते थे, हमारे पास वो स्टफ है, इंटरनेशनल ब्रांड का स्टफ है हमारे पास। आज मनिंदर ने प्रूव कर दिया। 3rd क्लास से जब ये बचपन में थे तब से इनोवेशन, JCBs, एरोप्लेन, जैसा आपने कहा, इन्होंने कहा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक अपने नाम में एक ब्रांड है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एरोनॉटिकल मिनिस्ट्री से भी मैं चाहूंगा, खास करके यहाँ के विधायक और जो MPs हैं, जिन्होंने मेरे को लगता नहीं कि डोडा के लिए कुछ अच्छा काम करा है, लेकिन ऐसे बच्चों को अगर वो इनिशिएटिव उठाएं और ऐसे इनोवेशंस जो मनिंदर ने किए हुए हैं, ये एक रोल मॉडल है, ब्रांड एम्बेसडर है डोडा क्षेत्र के, पूरे अर्स्टवाइल पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा, मैं तो जम्मू कश्मीर कहूंगा। तो कहीं ना कहीं हम सबका दायित्व बनता है। मैं ये भी चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया, खास करके यहाँ के नेशनल मीडिया है, और इस बच्चे को प्रमोट करे, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट दिया है बच्चा हमें। तो कहीं ना कहीं इसकी सलाहियत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहचाने और इससे वो चीजें इनकलकेट करें, वो इनोवेशन कराएं जो समाज और हिंदुस्तान को एलिवेट करे पूरे विश्व में। तो आप इस चीज के एक मध्यस्थ आप कर रहे हैं, आप मीडिएटर हैं, और आपके चैनल से बड़े सारे लोगों को इनोवेशन मिलेगी इस बच्चे के द्वारा। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और जहाँ पे भी बहुत अच्छा काम होगा, हम सर से सबसे फ्रंट फुट पे खेलने की बात करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही अप्रिसिएशन किया। और आप मीडिया चैनलों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। टॉक ऑफ द टाउन इट शुड बी सो दैट they should be a role model for the rest of the young generations, budding generation, who have innovative ideas regarding how we can elevate our country, भारत। तो उसके लिए हमें सबसे अग्रसर रहना है, आप उसका साधन बने। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो है, आप ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बॉय हमारे साथ में, जिनकी पूरी स्टोरी आपने सुनी। और मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है ड्रोन वगैरह, और ये नया अनुभव भी है कि बनाया किस तरीके से होगा, एक माइंड में चीजें कहाँ से आई होगी, ये सब चीजें आपने सुनी। आप इस पूरे इंटरव्यू को कैसे देखते हो? आपको क्या लगता है कि आगे जो है क्या चीजें बनानी चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो इनको जो है, ताकि इनको हिंट भी मिले और ये उसके ऊपर भी रिसर्च करें और उसको बनाने की कोशिश करें, और क्या मदद जो है ये हमारे टेक्नोलॉजी की फील्ड में कर सकते हैं? हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नई नई इनोवेशंस इसके बाद जो है होनी शुरू होगी, क्योंकि लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इस बच्चे से इंस्पायर होना आप सभी को जरूरी भी है। आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं कि देखिए उस बच्चे ने किस तरीके से ड्रोन तैयार किया, जिस ड्रोन की बात आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होती है, पूरे वर्ल्ड में बात होती है कि ड्रोन एक ऐसी चीज है। आज ड्रोन के माध्यम से जो है हमले हो रहे हैं, तो इकोनॉमिकली जो है कितना जो है हमारे चीजों के लिए, और इकोनॉमिकली, क्योंकि इन्होंने मेरे को हिंट दिया है, तो ये है कि 40,000 के अंदर अंदर ये तैयार हो रहा है। तो मतलब कि जो पहले तैयार हो रहे हैं वो इकोनॉमिकली उतने जो है की पॉइंट इसका यही है इस ड्रोन का, कि इकोनॉमिकली कम पैसों में जो है तैयार किया गया है। इससे पहले जितने भी ड्रोन्स हैं वो सभी के पीछे जो है पैसा ज्यादा लगता है, और इसको पीछे जो है कम पैसे लगे हैं। तो इसके ऊपर स्टडी होकर इस बच्चे की जो है मदद भी करें और इससे आइडिया भी लें, और आइडिया के भी जो है इनको पैसा दें, ताकि और नए आइडियाज लेकर आए। और हमारे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट्स है, उनका काम है कि जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करना। ऐसा नहीं कि जब कोई इंसान बन गया तो उसके बाद आप उसके आगे पीछे भागते हैं कि जी जनाब ये हमारा है, जी जनाब हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का है। आप पहले ही बंदे को जो है स्ट्रगल जब कर रहा है उस समय सपोर्ट करिए, क्योंकि जब वो शख्स इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो आपको भी याद रखेगा, आपका भी नाम लेगा कि उस शख्स ने मेरे को अप्रिशिएट किया था उस समय।
और अप्रिसिएशन सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, अप्रिसिएशन हर चीज की होती है। जैसे हमारी तरफ से अप्रिसिएशन इस वीडियो की है, हमने वीडियो बनाया और हमने इनको अप्रिशिएट किया, लाखों लोगों तक बात पहुंचेगी तो इन्हें और जो है हिम्मत मिलेगी। ये सभी चीज सभी लोगों की भागीदारी होती है कि समाज को खड़ा करना, और इसके काम जो है हम सब लोग कर रहे हैं। हर एक के फील्ड में किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, और वही काम हम सभी लोग कर रहे हैं। चलिए यही उम्मीद करते हैं कि डोडा का नाम और ऊंचा बनता रहे, डोडा के युवा जो है वो आगे बढ़ते रहे, और उन्हें जो है उनका काम, उनकी चीजें हम आप तक पहुंचाते रहे, उन्हें आप तक मिलवाते रहे, पहुंचाते रहे, सब चीजें देखते रहे। विजय सुरेंद्र परिहार को इजाजत दो, आप देखते रहे TLR न्यूज। जय हिंद।